नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानी कथा कॉर्नर पे। तो आज मैं आपको बहुत ही रोमांटिक एंड प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम है अनएक्सपेक्टेड लव। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बारिश का मौसम था और मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में रिया अपने शादी के जोड़े में भागी जा रही थी। उसने भागते भागते पीछे मुड़कर देखा, एक आदमी अभी भी उसके पीछे दौड़ रहा था। रिया के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। आज रिया की शादी थी। उसकी सौतेली माँ के दबाव में आके रिया ने शेखर से शादी के लिए हाँ कहा था। लेकिन आज ही उसने अपनी सौतेली माँ और शेखर को बात करते हुए सुना था। उसे आज ही पता चला कि कैसे उसकी माँ शादी नहीं बल्कि उसका सौदा करना चाहती थी। उसने रिया का सौदा किया था। रिया को जैसे ही ये बात पता चली, वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगी। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि शेखर की नजर उस पर पड़ गई। ए लड़की रुको, शेखर ने गुस्से से कहा और उसका पीछा करने लगा। रिया को सारी यादें किसी फ्लैशबैक की तरह याद आने लगी। उसकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। तभी रिया रास्ता क्रॉस करते हुए मर्सिडीज से टकराई। गाड़ी को ब्रेक लगाने की वजह से रिया को ज्यादा चोट नहीं आई। रिया अब नीचे जमीन पर गिरी थी। पागल लड़की, कम दिखता है क्या तुम्हें? नशे में हो क्या? पता है कितनी महंगी गाड़ी है? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। अब रास्ता छोड़ो मेरा। उस आदमी ने कार के अंदर से ही चिल्लाते हुए कहा। प्लीज हेल्प, मुझे बचा लीजिए, रिया ने रोते रोते कहा। उस मर्सिडीज से एक आदमी बाहर आया जिसने वाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। उसकी शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले थे, जिस वजह से उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी और बियर्ड तो उसके लुक्स को और ज्यादा परफेक्ट बना रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि करण बजाज था, बजाज इंडस्ट्रीज का मालिक। दिखने में जितना ज्यादा कोल्ड उतना ही ज्यादा गुस्से वाला। इतना पावरफुल आदमी जो पुलिस को भी अपनी जेब में लेकर घूमता था। करण बस एक्सप्रेशनलेस होकर रिया को देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसकी खूबसूरती में खो गया हो। ओ गॉड, ये करण बजाज यहाँ क्या कर रहा है? अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? बॉस तो मेरी जान ही ले लेंगे। शेखर ने मन में ही सोचा, जो कि झाड़ियों के पीछे छुपकर सब देख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ रिया अभी भी अपना चेहरा हाथों से छुपाकर रोए जा रही थी। हालांकि उसके पैरों में अब जान नहीं बची थी। करण रिया के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। कौन हो तुम? इतनी रात को इस सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो? और तुम शादी से भाग कर आई हो क्या? करण ने कोल्ड टोन में पूछा। रिया ने एकदम घबराई हुई आवाज में बताया कि मेरे पीछे एक आदमी पड़ा हुआ है, प्लीज हेल्प मी, वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। इसके आगे रिया कुछ नहीं बोल पाई और वहीं कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। करण ने मन में सोचा, क्या इसे घर ले जाना ठीक होगा? अगर ये किसी की चाल हुई तो? लेकिन मैं इसे इस हालत में छोड़कर जा भी नहीं सकता। अगर ये लड़की सच बोल रही हो। उसने अपने अगल बगल देखा लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। करण ने रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और कार के पिछले वाली सीट पे लिटा दिया और कार स्टार्ट कर दी। ड्राइव करते समय करण लगातार सामने वाले मिरर से पीछे बेहोश हुई रिया को देख रहा था। शायद आज पहली बार उसने किसी लड़की को इतनी गौर से देखा था। देखते ही देखते कार एक आलीशान विला के सामने आकर रुकी। करण ने पीछे मुड़ के देखा, रिया अभी भी बेहोश ही थी। करण ने उसे अपनी गोद में उठाया और विला के अंदर ले गया। विला के अंदर मौजूद सभी सर्वेंट करण की बाहों में लड़की को देखकर हैरान थे। इतने सालों में कभी भी करण के घर पर कोई लड़की नहीं आई थी। ये लड़की कौन है और शादी के जोड़े में क्यों है? क्या सर ने इससे शादी की है? एक सर्वेंट ने धीमी आवाज में दूसरी सर्वेंट से पूछा। ये फालतू की बात पे ध्यान देने की बजाय अपने काम पे ध्यान दो और दो लेडी सर्वेंट को गेस्ट हाउस में भेज दो, करण ने गुस्से में कहा और रिया को लेकर ऊपर गेस्ट हाउस की ओर जाने लगा। करण ने रिया को आराम से बेड पर लेटा दिया। तभी दरवाजे पर दो लेडी सर्वेंट ने आकर कहा, आपने हमें बुलाया? हाँ,
इसके कपड़े चेंज कर दो, करण ने रिया की ओर देखते हुए कहा, जिसके कपड़े बारिश में पूरे भीग चुके थे। करण इंस्ट्रक्शंस देकर बाहर चला गया। तो दूसरी ओर शेखर ने अपने बॉस को कॉल करके सारी बात बता दी। तुम एक लड़की को संभाल नहीं सकते क्या? ऐसे कैसे भाग गई? तुम्हें पता है ना, वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए। मुझे वो चाहिए मतलब चाहिए। कॉल पर सामने से आवाज आई। सर, उसको ऐन मौके पर हमारे प्लान के बारे में पता चला। वो मैं और रंजना जी बात कर रहे थे तो उसने सब सुन लिया। मैंने कोशिश की भी उसे पकड़ने की, लेकिन वो करण बजाज ऐन मौके पर उसे अपने साथ ले गया। व्हाट? इसका मतलब वो लड़की अब करण के पास है? उस आदमी ने गुस्से में कहा। जी, शेखर ने डरते हुए कहा। उस आदमी ने जोर से फोन जमीन पर पटक दिया। ये हर बार मेरे काम के बीच में कैसे आ जाता है? लगता है इसका हमेशा के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।